ये आ जाओ। वाह, चढ़ो। ये हाँ, थोड़ा और ऊपर, और ऊपर। यस, कम ऑन डॉक्टर चॉय। मजा आ रहा है ना? गिली 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 गिली। या कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खींचो और जोर से। बहुत बड़े। मैं ना, गुड मॉर्निंग। अच्छा उठ गई। क्या हो गया तुम्हें? हाँ जियोन। पता है ये अजीब है, लेकिन ये सपना नहीं है। सच में सपना नहीं है? तो फिर क्या है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? अगर परिवार के 2 सदस्य सहमत हो तो हम उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तुम्हारा मतलब मेंटल हॉस्पिटल? मैं तैयार हूँ, बेशक। क्या हम अभी कॉल करें? नहीं, दुर्भाग्य से ये अब तक उतना पागल नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? जुनोन मेरा ध्यान बटाने के लिए ये कर रहा है। हाय, तुम आज रात क्या कर रही हो? और ये क्या जवाब है? तुम पागल हो क्या? तुम इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकते थे? I love you guys. तुम इसे बंद करोगी? बस थोड़ी देर में। मैं परेशान थी लेकिन वो खुश था। ये लड़का कौन है? क्या इसने भी वो देखा है? क्या फर्क पड़ता है? मुझे इस बारे में नहीं सोचना। उसका कहना था कि लड़कियां उसकी एक नजर की दीवानी थी। हे, क्या मैं एक और वीडियो ले सकती हूँ? उसने ये सच में कहा। टोंग ने क्या कहा? उसने कहा, जाओ कहीं जाकर अपनी जान दे दो। क्या चैट रूम छोड़ने पर फाइन नहीं लगता? 1 मिलियन जीती ना? 1 मिलियन कुछ भी नहीं है अगर तुम्हें मन की शांति मिले तो। मैं तो ब्लॉकिंग को भी गिनती हूँ। क्या? ये तो लॉयर है। कौन? वही लड़का? हाँ। क्यों? पता नहीं। मतलब? उसे मुझसे मिलना है। क्या? क्यों? कब? कल। क्या? क्यों? क्यों? उसने पूछा। हाँ? मुझसे। क्यों? पता नहीं। क्या? हेलो। तुमने कांटेक्ट किया, ये अजीब लगा मुझे। तुम्हारा मुझसे क्या काम हो सकता है? मैं तो तुम्हारी नजरों में गिर चुकी थी ना जब हम आखिरी बार मिले थे। लग रहा है कि तुम अब तक मुझसे नाराज हो। मैं नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ कि जो तुमने कहा था वो बिल्कुल सच था। मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और कल मैं फिर से किसी से मिलने के लिए गया था। अरे वाह, बधाई हो। तुम्हारा प्यार तुम्ही को मुबारक। उससे मिलकर मुझे तुम्हारी याद आई। हाँ, ये सच है। मैं वाकई में तुमसे प्यार करता हूं। मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसी हो मुझे बिल्कुल वैसी ही पसंद हो, और इसीलिए मैंने तुमसे मिलने के लिए पूछा। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए जिस तरह का भी पार्टनर चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि वो सारी खूबियां मुझ में हैं। शायद मैं तुम्हें वो वाला प्यार ना दे पाऊं, या फिर तुम्हारी किताबों वाला दर्द भरा प्यार, लेकिन कुछ असली और सच्चा मिले तो क्या ख्याल है? मैं जानना चाहूंगा कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। लॉयर ली,
मैंने तुम्हें मेरी असलियत इसलिए बताई थी क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ रही मेरा जो नाम ली कि जुन है। क्या? मेरा नाम ली जुन है, लॉयर ली नहीं, ठीक है? चेहरे होते हैं, एक तो कुत्ते जैसा और एक बिल्ली जैसा, और ये वाला वाकई में कुत्ते का चेहरा था, और वो भी एक बहुत बड़े कुत्ते का। तुम इस तरह से हंसना बंद करोगे? क्यों नहीं, लो बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, बहुत अजीब लगा मुझे। मुझे रेगुलर कस्टमर बुलाना बंद करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। अब इतना इनफॉर्मल होना बंद करो। ठीक है मिस रेगुलर कस्टमर। वैसे तुम आ कहां से रही हो? बस यहीं से तुमने कहा तो मुझे ही कॉल करने वाले थे। ओह हाँ। वो क्यों? जब मैंने तुम्हें वो लव कार्ड दिया था तब मुझे जो बताना था वो बता नहीं पाया। वही बात मैं तुम्हें कॉल करके बताने वाला था। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हाय। अच्छी लग रही हो। क्या कहा उसने? पहले खा लेती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम भी हद करती हो। अरे ठीक है, ये खाते हुए भी बात कर सकती है। तो किसी ने मुझे 3 बार मिलने की सलाह दी, वो भी कैजुअली, बिना प्रेशर के। और उसने क्या कहा? लॉयर के लिए मेरा एक वोट। मेरा वोट उस हैंडसम को जाता है, वो ही सही लगता है मुझे। है ना? कुछ भी, वो सिर्फ एक दोस्त है, वो अभी बच्चा है, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस बच्चे को एक आदमी बनाने में बहुत वक्त गुजर जाएगा। हाँ, यहाँ मेरा रेंट दांव पर लगा है और वो लॉयर शादी के लिए तैयार है। हे, और बच्चे को आदमी बनाओगी? तुम यहाँ लोगों के बीच क्या बोल रही हो? तुम्हें इसका अंदाजा भी है? वो तुम्हारा दोस्त राइटर है जी ना? मैम। दाही, मुझे एक जरूरी सवाल पूछना है। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? क्या करती? लड़का जो अच्छा कमाता है लेकिन तुम्हें खास पसंद नहीं है, और जो झिझकता है तुम उसकी हर बात पे मरती हो। तो फिलहाल मेरी चॉइस सिंपल है, पहला वाला लड़का। क्या यार, इतना काफी नहीं है। जोंग जियोन, मेरी बात सुनो। हाँ? ये जो लॉयर है ना, वो
अच्छा दिखता है और वक्त के साथ उसकी कीमत भी तेजी से बढ़ेगी और वो सच में तुम्हें पसंद करता है ना? पर वो तो मेरा चार्म हुआ ना। तुम पागल। हे सॉरी, आगे बोलो। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। अच्छा सुनो, एक जाम लेते हैं। तुम एक अंधेरे रास्ते पर चल रही हो और तुम देखती हो कि कोई तुम्हारी तरफ भाग कर आ रहा है और वो एक पर्वत है और वो तेजी से आकर तुम्हारे कंधे को पकड़ता है। ये ले। शिट, तुमने अपने तरीके से सुलझा लिया क्या? तुम छिप रही हो, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारे फोन की बैटरी लो हो चुकी है, तुम सिर्फ एक ही फोन कर सकती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये जरा भी रियलिस्टिक नहीं है? अरे वो सब जाने दो, तुम फोन किसे करोगी? क्या लगता है जब तुम मदद मांगोगी तो भागते हुए कौन आएगा? पुलिस। पुलिस फोन नहीं उठाएगी। समझ लो कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तुम बहुत अनोइंग हो। तो फिर जूना, वो अपनी बेसबॉल बैट के साथ आएगा, उसे वो बहुत अच्छा आता है। वो किसी और का वीडियो लेने में बिजी है। तो फिर जूडोंग, वो दाई के साथ है, उसे तो पता भी नहीं है कि उसका फोन बज रहा है। या फिर ऐसा कहें कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 नंबर सेव्ड हैं। तो फिर लॉयर आएगा और सारी सिचुएशन संभाल लेगा और अपनी पुलिस दोस्त से बात करके अच्छे से जांच करवाएगा। अगर यही जवाब तुम मुझसे उगलवाना चाहती हो तो मैं वो हरगिज नहीं बोलने वाली, ठीक है? और तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। क्या? कोई बात नहीं, मुझे फोन कर लेना। मैंने वो मजाक में कहा था, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं सच में कहीं खो चुकी थी, मुझे नहीं पता। डाही ने मुझे घर के बारे में सोचने को मना कर दिया था और सुन्योंग ने मुझे सोचने की छूट दी थी और मुझे याद आया कि ये सब शुरू क्यों हुआ था। लेकिन फिर ऐसा हुआ। हे, मेरा मोनोलॉग बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास बारबेक्यू था? हाँ था। किसके साथ गई थी? टैरेट वाले कुत्ते के साथ या फिर लॉयर के साथ? तुम्हें ये सब कैसे पता है? सुन्योंग और डाही अब ये दोनों सीक्रेट नहीं रहे हैं। हाँ डियर, लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ अपने नंगे वीडियोस बनाओ। बस। वैसे लॉयर कौन सा जानवर होता है? क्या? तुमने कहा था कि जूहोंग एक बूढ़ा भेड़िया है और मैं मांस का पुतला हूँ और तुम्हारे एक्सेस रकून, टाइगर और गोरिल्ला थे और वो टैरेट वाला एक कुत्ता था। तो फिर लॉयर कौन सा जानवर हो सकता है? चलो देखते हैं। वो स्मार्ट है तो इसका मतलब कि वो स्मार्ट उल्लू हो सकता है। मैंने पूरी रात काम किया है। तुम अपने बड़े से घर में जाकर ये किटकिट क्यों नहीं करती? प्लीज ये बंद करो। प्लीज समझो मेरी प्यारी दोस्त, इस बार मैं कुछ अच्छा लिखने जा रही हूँ। ये कहानी एक बड़े कुत्ते की है। ये सुपर हिट होगा। मैंने तुमसे कहा था ना उसे छोड़ दो। ओह प्लीज, मैंने कहा था ना वो सिर्फ डेटिंग मटेरियल है, शादी के लायक नहीं है। मैंने लॉयली के साथ सब खत्म कर दिया। क्या? क्यों? मैंने उसे कभी जानवर नहीं बुलाया। ओह क्या बोल रही हो? छोड़ दो, समझ गई। मतलब तुमने उसे कभी पसंद नहीं किया था, राइट? हाँ, ये मेरी स्टाइल है। तो अब वो हैंडसम कुत्ता अब अकेला ऑप्शन बचा है। हे, तुम अपनी भाषा पर ध्यान दो। हाँ, लड़कों को मर्द बुलाना बंद करो। तुम पर्वर्ट हो, पर्वर्ट कहीं की। तुम एक नंबर की पर्वर्ट हो।
मैं परवर्ट हूँ? तुम ऐसा नहीं बोल सकती। कौन किसे परवर्ट बुला रहा है? मेरी दलीलों में सच्चाई है। ये देखो, तुमने लिखा था गोरिल्ला के बर्थडे पर सारे जानवर जमा होकर नाचते हैं। वहाँ बहुत भीड़ है, जरा भी जगह नहीं है। भीड़, जरा भी जगह नहीं है, इसका क्या मतलब है राइटर? हे, राइटर बता भी दो। राइटर, मैं बहुत जल्दी में थी। मैं जरा पागल हूँ। मैंने बहुत जल्दबाजी की। मेरा मतलब है, मुझे कौन पसंद था वो भी मुझे पसंद करता था। कौन दरअसल कॉफी के एक एक्स्ट्रा मग की तरह था, सॉफ्ट लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग भी। कौन?
क्या हो गया तुम्हें? चुप रहो। तुम क्या करोगी? मैं दरअसल जोंगजू यॉन नाम की एक पागल लड़की हूँ। तबीयत से खत्म करती हूँ। मेरा इंतजार करना। हाँ। तो तुम अब क्या करने वाली हो? हे, सुनो।